नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं। अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विपक्ष पर जमकर बरस भी रहे हैं। कल पीएम मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर चुन चुनकर प्रहार किया। ऐसा वार किया जिससे विपक्ष में घमासान मच गया। कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस का ठेका कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है, वहीं लोग इनकी नीति बनाते हैं। ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा है। पीएम मोदी के इस बयान से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। सोनिया और राहुल कैंप में हड़कंप मच गया है। तो आज कांग्रेस पर पीएम मोदी के वार पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये पीएम मोदी ने तो कांग्रेस पार्टी पे बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई बयान देते हैं तो वो हवाई नहीं होता है। बाकायदा उनके पास जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होता है, और अपने बयानों से विपक्षी खेमे के अंदर हाहाकार मचवाना ये प्रधानमंत्री मोदी को बखूबी आता है। कांग्रेस से क्या खबर आ रही है? प्रधानमंत्री ने वही बातें कही जो कांग्रेस पार्टी में 20 साल 30 साल अपना सेवा दे चुके नेताओं के बीच आम चर्चा है। यह कैसे किसी को मालूम चलेगा कि भाई पार्टी कौन चला रहा है? पार्टी के अंदर से ही खबर आ रही है ना। अभी टेलीविजन पे आप देखिए, ये सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनकी चमचागिरी करने वाले लोग, जो प्रवक्ता भेजे जाते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को आप देखें, आपको लगेगा कि कोई सख्त छाप किस्म की भाषा का इस्तेमाल करने वाला कोई छोटा मोटा नौसिखिया नेता है जी। जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की दे दी गई है। ऐसे लोगों को राहुल गांधी ने प्रमोट किया है जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो चुनाव जीत नहीं सकते, उनके पास अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, कुछ नहीं है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पॉलिटिकल से टेक्निकल हो गया है। पॉलिटिकल से टेक्निकल होने का मतलब क्या हुआ? अब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने पूरी तरीके से सर्वे बेस्ड आधारित डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्रिएट कर दिया। तो राजस्थान में किसको क्या टिकट दिया जाएगा, वहां बवाल मच रहा है। तो मालूम चल रहा है कि खबर आ रही कि 40-40 लोगों के टिकट कटने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें 30-35 के टिकट कटने वाले हैं। राजस्थान में कई 4-5 मंत्रियों का टिकट कटने वाला है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठे कुछ लोग इसको तय कर रहे हैं। और ये कुछ लोग कौन है? ये जेएनयू से पढ़े हुए पुराने नक्सलाइट्स। अब इनको प्रमुखता दी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों ने 20-20 साल अपने जीवन के, 25-25 साल अपने जीवन के कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने दे दिया, उनको लग रहा है कि उनके हाथ में क्या आया? दे आर बीइंग ट्रीटेड एज डेडवुड। राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी की थिंकिंग में, उनके विचार से, ये जो पुराने सोनिया गांधी के दौरान जो लोग राजनीति में बिल्कुल चरम पे थे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दे आर यूजलेस। और यही रीजन था कि G23 बना, उसमें 4-5 लोग पार्टी छोड़ के निकल गए, लेकिन वो कायदे से ये डिमांड कर रहे थे कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, कोई एक्टिव प्रेसिडेंट होना चाहिए, कोई ये होना चाहिए, कोई वो होना चाहिए। खाना पूर्ति के लिए वो कर दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम जो इंटरनल जस के तस, अब क्या कहा जा रहा है मैं आपको बता दूं, डिस्कंटेंट कहां कहां है।
डिसकंटेंट पंजाब में है, डिसकंटेंट मुख्यमंत्री को लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, डिसकंटेंट हरियाणा में है, डिसकंटेंट दिल्ली में है, राजस्थान में ऑल आउट वॉर चल ही रहा है, डिसकंटेंट कमलनाथ के लीडरशिप को लेकर के कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में जन्म गया है। एक तरीके से आपने डिसकंटेंट को रोका है, वो भी बघेल साहब की वजह से छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, लेकिन डिसकंटेंट झारखंड में भी है। झारखंड में तो बकायदा चिट्ठी लिख दी गई है जी। चिट्ठी लिख के कहा गया है कि पार्टी गई, खत्म हो गई पार्टी। चिट्ठी ऐसी बिहार से भी भेजा गया कि हमने नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ हाथ मिला करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। डिसकंटेंट बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए भी है जी। कि जिससे लड़ना है, ममता बनर्जी से लड़ना है हमें, आप ममता बनर्जी को बगल में बिठा करके फोटो खिंचवा रही है। भाई सोनिया गांधी साथ में फोटो खिंचवा रही है और वहां टीएमसी ममता बनर्जी के कार्यकर्ता कांग्रेसियों को काट रहे हैं वहां पे, तो कैसे क्या होगा? तो आप देखिए हर तरफ डिसकंटेंट और उसका कोई इलाज नहीं, तो फिर क्या हुआ? पुनः मूसिको भव, फिर से नया ग्रुप, वो ग्रुप जो अभी कुछ दिनों तक वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, वो खेमेबाजी शुरू हो गई। क्यों? कारण भी इसका समझ लीजिए, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गया कि दे आर नॉट इन गुड बुक ऑफ राहुल गांधी, तो लोकसभा में हमको टिकट भी नहीं मिलने वाला, राज्यसभा में हमें कोई जाने नहीं देगा। मतलब हर तरफ से कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसीबत में है और सारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है आपने नक्सलियों के हाथ में दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? सही बोला, मतलब अरे मैं प्रधानमंत्री मोदी ने उन कांग्रेसियों का, ये जो सोनिया गांधी के दौरान, जो यूपीए सरकार के दौरान, बहुत सारे यूपीए सरकार के दौरान बड़े बड़े मंत्री थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। मुझे याद है यूपीए सरकार के दौरान जब यही अलग अलग राज्यों में चुनाव होते थे तो प्रचारकों के लिस्ट में सबका नाम होता था। अभी वो सारे लोग गायब हो गए, पता भी नहीं चल रहा है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। भाई आप सोचिए, कहां है राज बब्बर? यूपी के अध्यक्ष थे वो, कभी नाम सुना पिछले 6-7 महीनों में? कहां है सलमान खुर्शीद? ऐसे मैं लिस्ट दे दूं, जिस किसी को भी कहा जाता है कि जैसे भाई डिबेट हुआ राज्यसभा में, चलो भाई आप बोल देना, तो मनीष तिवारी नजर आ गए डिफेंड करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन वो नजर आते हैं कहीं? कांग्रेस पार्टी को कौन लीड कर रहा है पंजाब में? देश जान रहा है? नहीं जान रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से आपने जो पूरा प्लान बनाया, मोदी को कौन सबसे ज्यादा गालियां देता है, मोदी के खिलाफ कौन ट्वीट करता है, उसको नेशनल लीडर आपने बना दिया। मोदी के खिलाफ कौन कौन बयान देने वाला है, उसको आपने नेशनल लीडर बना दिया, यात्रा में अपने साथ ले लिया। ऐसी राजनीति होगी? और जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी कांग्रेस संगठन के नाम कुर्बान कर दी, उसको कहा जा रहा है कि तुम किसी यूज के नहीं हो, यूजलेस हो, तुम लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी का यह हाल हुआ है। तो ये देखिए कि कितना सही जगह पे प्रधानमंत्री मोदी ने अटैक किया है। और ये जो टकराव इस बयान के बाद से जो शुरू हुआ है, फिर से ऐसा लग रहा है कि राहुल गैंग वर्सेस सोनिया कैंप जी, और इसके बीच जोरदार टक्कर। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, चुन चुनकर कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस बारिश में रखा हुआ लोहा है, रखे रखे
खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन था तब ये बीमारू राज था। कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। पीएम मोदी के प्रहार पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।